अभी न्यू ऑर्लिन्स में एक और आइसिस मोमिन शम्सुद्दीन जाबर ने वहां पर गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर न्यू ईयर्स डे की सेलिब्रेशन के ऊपर, और आइसिस का झंडा था उसके पास, और पहले वो यूएस आर्मी में भी सर्व कर चुका था, लेकिन उसे 15 बंदे मार दिया। तो ये हरकतें आपको कभी चाइनीज की नजर नहीं आएंगी, कभी आपको नहीं पता चलेगा किसी शर्मा ने या पटेल ने यह हरकत कर दी यूके में या बाहर के मुल्कों में, लेकिन एक कौम है जो इस तरह की हरकतें करती है। अच्छा, हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है, हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम। हाँ, हम एक हजूम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अमेरिका क्या चीज़ है? वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब पाकिस्तानी से पूरी दुनिया तंग आ गई है। इवन पाकिस्तानी गैंग के बारे में तो अब एलोन मस्क भी बात करने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी यूरोप और अमेरिका में जाके भीख मांगते हैं और क्राइम बहुत करते हैं। यूके में तो पाकिस्तानी की पूरी गैंग एक्टिव हो गई है, तो लगता है अब यूरोप और अमेरिका भी पाकिस्तानी के वीज़े बंद कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी को अब 2 नंबरी के अलावा कोई काम नहीं आता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बड़े अरसे से मैं इस चैनल पे कहता चला आ रहा हूँ कि जो हमारे मोमिनीन्स हैं उनकी यूरोप में जो हरकतें हैं ये अननोटिस्ड नहीं जाएंगी। शुरू में तो बहुत सारे ये मुल्कों ने अपने आप को रेसिस्ट ना दिखाने के लिए दे केप्ट बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स फॉर देम, ताकि दुनिया उनको वो ताने ना दे, क्योंकि यही ताने मगरबी हुकूमतें थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों को देते हैं कि भाई आप अपनी माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तो जब वही माइनॉरिटीज उनके मुल्कों में चली गई, जैसे मुसलमान और बाकी और कौमें भी गई, लेकिन बाकी और कौमों ने वहां पे कोई इस तरह की बदमाशी नहीं की। चाइना के साथ उनकी आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है वेस्ट की, लेकिन हमें कभी ये खबर नहीं मिलती कि चाइनीज सिटीजन्स या चाइनीज डायस्पोरा जो है उन्होंने वहां पे जाके कोई बम धमाके किए हों, या अपने चाइना टाउन, हर बड़े शहर में, मेरा ख्याल न्यूयॉर्क में दुनिया का सबसे बड़ा चाइना टाउन है, लेकिन कभी आपको ये खबरें नहीं मिलती कि उन्होंने कोई दहशतगर्दी के वाकया कर दिए, बम फोड़ दिया। अभी न्यू ऑर्लिन्स में एक और आइसिस मोमिन शम्सुद्दीन जाबर ने वहां पर गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर न्यू ईयर्स डे की सेलिब्रेशन के ऊपर, और आइसिस का झंडा था उसके पास, और पहले वो यूएस आर्मी में भी सर्व कर चुका था, लेकिन उसे 15 बंदे मार दिया। तो ये हरकतें आपको कभी चाइनीज की नजर नहीं आएंगी, कभी आपको नहीं पता चलेगा किसी शर्मा ने या पटेल ने यह हरकत कर दी यूके में या बाहर के मुल्कों में, लेकिन एक कौम है जो इस तरह की हरकतें करती है। चूंकि उन लोगों के अंदर ये गिल्टी है, एक तो उनकी कॉलोनियलिज्म की, यूरोप की, स्पेशली इंग्लैंड की और जर्मनी की नाज़ी हिस्ट्री की वजह से, और दूसरा ये कि वो दूसरे मुल्कों को लेक्चर देते हैं कि भाई आप अपनी माइनॉरिटी के साथ अच्छा सलूक करें। तो जो उनकी लोग जो हरकतें कर रहे हैं उनके साथ, वो उस पर खामोश रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कुछ 1-2 वीडियोस दिखाता हूं। अब ये देखें, ये कुछ मोमिनीन्स जो अपने मुल्कों में किस तरह की हरकतें करते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो वैसे ही हराम है, काफरों का दिन है, लेकिन ये न्यू ईयर नहीं मना रहे, जाते इसी बहाने से हैं, लेकिन उनके सामने क्या करते हैं देखें जरा। ये देखें, ये फायरवर्क्स का रुख इसने किधर किया हुआ है, पटाखे का, घरों की तरफ, और वो सीधा घर में किसी के चला जाता है और वो फट गया, और ये फिर बाद में भाग गए। ये आपके मुसलमान भाई, ये बर्लिन में हुआ, ये इस तरह की हरकतें वहां पे करते हैं। ये देखें, ये उनका क्रिसमस ट्री तोड़ रहे हैं, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस में उसको तोड़ रहे हैं जाके। इसी तरह की एक और हरकत आपको दिखाता हूं। ये इस घटिया इंसान को देखें। क्या किसी, पाकिस्तान को छोड़े, किसी इस्लामी मुल्क में ऐसा हो सकता कि मुसलमानों के त्यौहार में कोई घुस जाए, क्रिश्चियन चला जाए, हिंदू चला जाए, और वो अपने मजहब की नारेबाजी करने लग जाए? उसके साथ मॉब क्या करेगा? और ये देखें, ये जर्मनी में क्या कर रहा है। वो अपनी क्रिसमस की सेलिब्रेशंस पे आए हुए हैं, और ये देखें, I don't know what they are doing. ये बीच में घुस जाएगा। خليها تكميل ثم أروح إن شاء الله. I will go إن شاء الله recite some Quran. ये उनकी कोई सेक्रेट चीज है, उसके ऊपर अपना पैर माल रहे हैं बड़े फखर से। वो गोरे देख रहे हैं बेचारे कि ये कौन लोग हैं, देखे उस पर जाके उसके ऊपर अपना जूता माल रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ये बीच में जाके तलावत करने लग गए। بسم الله الرحمن الرحيم. ये गोरे देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं?
तो इस तरह की हरकतें ये वहां पे जाके करते हैं और फिर ये कहते हैं कि लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं और पूरे वेस्ट में इनके खिलाफ, अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, कोई चाइनीज के खिलाफ नहीं, अभी इंडिया के खिलाफ वहां के रेसिस्ट लोग हर जगह पे होते हैं। अमेरिका में जो मागा का एक फार राइट का जो ग्रुप है, उन्होंने आजकल इंडियंस के ऊपर तोपे गर्म की में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, जो उनके बड़े बड़े लोग हैं, वो आगे उनके खिलाफ के नहीं भाई, हम मेरिट के ऊपर लेंगे। इंडिया के एक्सपोर्ट है ह्यूमन पावर की, हाई स्किल्ड आईटी की ह्यूमन पावर, मैन पावर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें फायदा है H1B वीजा का। लेकिन ओवरऑल जो उनकी अवाम है, उनकी औरों से नफरत नहीं है, ना चाइनीज से, ना इंडियन से, ना फिलिपिनो से, ना किसी से। इनसे नफरत इस वजह से बढ़ रही है उनके खिलाफ। और एक तो ये हरकतें हैं ना, एक तो अपना इस्लाम का झंडा उन्होंने उनके ऊपर लहराना, दूसरा जो यूके में जो हो रहा है, मोमिनीन जो, और मोस्टली वो पाकिस्तान, 2% आबादी है यूके के पाकिस्तानी मुसलमान मर्द यूके के, और ग्रूमिंग गैंग का स्कैंडल। अभी ये खबर आई है कि हो सकता है कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब लड़कियां 18 साल से छोटी, मोस्टली 13-14 साल की लड़कियां, जिनके किए इन लोगों ने वहां पे। तो यूके, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डरते हैं रेसिज्म का इल्जाम ना लग जाए, और एक बल्कि उनकी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर रिपोर्ट आ चुकी हुई है कि पुलिस वालों ने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको डर था कि कहीं हम पे रेसिज्म के इल्जाम ना लग जाए और फिर ये बाकी इंटरनेशनल हमारी जो शोहरत है वो कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए वो चुप करके बैठे रहे। टॉमी रॉबिन्सन वो बंदा है जिसने बेचारे ने इसके ऊपर आवाज उठाई। सिर्फ रॉदरम में तकरीबन 1500 लड़कियों के हुए, वो सारे पाकिस्तानी ब्रिट्स जो वहां के बॉर्न है मोस्टली, तो वो चुप थे। 2 टियर कियर नाम पड़ गया, कियर स्टारमर जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, कि एक जस्टिस सिस्टम है वहां के गोरों के लिए और एक जस्टिस सिस्टम है मुसलमानों के लिए। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों आ रहा है? जो भी मैंने आपको हरकतें दिखाई, एक तो ये है ना, दूसरा ग्रूमिंग गैंग है। कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स निकली हैं अदालत में से जहां पे ऐसी ऐसी घिनौनी डिटेल्स लिखी हैं उन्होंने कि बंदा, मैं यहाँ पे पढ़ भी नहीं सकता, कि उनकी लड़कियों को, 11 साल की लड़कियों को मारा, बोतलों से उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई, टूटी हुई बोतलों से। एक रिपोर्ट ऐसी है जिसमें उस लड़की को 4 महीने, उसकी जो अंदर से बेचारी की डैमेज हुई, 11 साल की लड़की थी, उसको 4 महीने लगे पूरा रिकवर होने में। इतना बुरा हाल इन्होंने किया। और वो चुप थी, उनकी लोग चुप थे। स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह की एग्जाम्पलें लोग देते थे कि आज ही बड़ा। तो ये काम चल नहीं सकता था ज्यादा देर। तो अब क्या हुआ जी, इलॉन मस्क ने चढ़ाई कर दी है। इलॉन मस्क, जैसा कि आप जानते हैं कि उसके पास उसका अपना प्लेटफॉर्म है, ट्विटर जो है वो उसकी पर्सनल प्लेग्राउंड बन गई है, और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा एक बूस्ट भी मिला, क्योंकि जो बाकी के सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं वो थोड़े लेफ्ट लीनिंग है। इलॉन मस्क ने कहा नहीं भाई, हम सबको पेलेंगे, और जो ये वोक माइंड वायरस है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तो जिसकी वजह से देखा कि बहुत ट्रंप को बड़ा फायदा हुआ। तो अब इलॉन मस्क, रिफॉर्म पार्टी यूके में, उसको सपोर्ट उसने कर दिया, और 2 टियर कियर को 2 टियर कियर भी बोल दिया। ये देखें, उसने खुल के इतने बड़े मुल्क के, अपने एलाय मुल्क के वजीर आजम को कह दिया ये 2 टियर कियर है, कि मजा आया। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और यह पाकिस्तानी बंदे ने पाकिस्तानी को एक्सपोज कर दिया। मतलब ये पाकिस्तानी फर्जी डिग्री लेकर दूसरी कंट्री में काम करने जाते हैं और वहां जाके सिर्फ 2 नंबरी करते हैं। कोई अच्छा काम इनको अब नहीं आता। ये गधे यूरोप और अमेरिका में जाके भी इस्लाम करते हैं और दूसरी कम्युनिटी को परेशान करते हैं। तो ये पाकिस्तानी के काले काम अब पूरी दुनिया को दिखने लगे हैं, और अब सब लोग पाकिस्तानी के सामने एक्शन भी लेने लगे हैं। इतना ही नहीं, अब तो इस्लामिक कंट्री सऊदी और यूएई ने भी पाकिस्तानी को वीज़े देने से मना कर दिया है, क्योंकि वहां जाके पाकिस्तानी 2 नंबरी करते हैं और भीख मांगते हैं। इसीलिए ये लोगों ने तंग आके पाकिस्तानी को वीज़े देना ही बंद कर दिया, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी वार्निंग दे दी कि आप पाकिस्तानी को हमारी कंट्री में अब मत भेजना। दोस्तों, ये हाल हो रहा है पाकिस्तानी का दूसरी कंट्री में। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।